आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में ब्राज़ील का चुनाव हुआ। ब्राज़ील के चुनाव में ये देखा गया कि जैसे अमेरिका में चुनाव हुआ था उस समय हालात जो हो गए थे, जैसे ट्रंप के समय में आप देखिए प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय जस्ट देखने को मिला है ब्राज़ील के चुनाव में। क्या हुआ कि जो लूला डे सिल्वा और बोल्सोनारो के बीच जो चुनाव हुआ था, बोल्सोनारो के जो समर्थक थे वो सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। बोल्सोनारो की हार हुई है राष्ट्रपति के चुनाव में ब्राज़ील के। तो जो लूला डे सिल्वा थे उनकी जीत हुई है। उनको कितना प्रतिशत मत मिला? तो 50.92% मत मिला। अभी बताएंगे आपको कि आखिरकार राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वो 2 राउंड का होता है, पहला राउंड और दूसरा राउंड। पहला राउंड जब चलता है तो उसमें देखा जाता है कि 50% से अधिक मत कौन पाया है। यदि आप 50% से अधिक मत पा जाते हैं तो पहले राउंड में ही क्लियर हो जाता है कौन राष्ट्रपति बनेगा। जैसे मान लीजिए 50% से अधिक मत कोई पहले राउंड में नहीं पा पाया तो दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू होती है। जो दूसरा चरण होता है उसमें यह देखा जाता है कौन आगे जा रहा है। यानी यदि आप मान लीजिए 4-5 प्रत्याशी हैं, उनमें 2 प्रत्याशियों को देखा जाता है किनके बीच टक्कर हो रही है। तो बोल्सोनारो और लूला डे सिल्वा जो थे उनके बीच टक्कर हो रही थी। तो बोल्सोनारो जो थे उनका जो मत था लगभग 49 के करीब था और इनका मत जो है वो 50.92, यानी इनका मत उनसे ज़्यादा है, पॉइंट में भी ज़्यादा है, 1 दशमलव आप कुछ मान के चलिए ज़्यादा है, यानी ज़्यादा ही है, यानी 50 से अधिक पाए हैं तभी ये जीते हैं। तो जो बोल्सोनारो के समर्थक थे वो सड़कों पर क्या करने लगे? प्रदर्शन करने लगे। और सड़कों पर प्रदर्शन करने के साथ साथ और उन्हें लोग रोक भी नहीं रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये सब हमारे लिए ही हो रहा है, इसीलिए नहीं रोका जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात में। जो ये चीज़ देखने को मिली है वहाँ पर, वो ये चीज़ देखने को मिली है कि चुनाव लोकतंत्र के हिसाब से हुआ है। जब लोकतंत्र के हिसाब से कोई चीज़ होता है तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें कोई घपला नहीं होता है। जैसे साम्यवाद, आप समझिए, साम्यवाद और लोकतंत्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। चाइना में आप देखिए तो साम्यवादी जो वहाँ का शासन चलता है, यदि आप कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हटा देता है रास्ते से। तो लोकतंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से जनता का समूह होता है, जनता चुन के लाती है उसको। तो यहाँ पर जो हुआ वो लोकतंत्र के हिसाब से हुआ। कहीं ना कहीं इनको जो है त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। और जनवरी 2023 में कौन आ रहे हैं? लूला डे सिल्वा आ रहे हैं, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। अभी तो यही चल रहे हैं, लेकिन जब इनका कार्यभार समाप्त होगा जनवरी में, तो जनवरी 2023 से कौन हो जाएंगे ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति? वो हो जाएंगे लूला डे सिल्वा। लूला डे सिल्वा का दोस्तों संघर्ष बड़े कठिनाइयों में बीता है। संघर्ष की बात की जाए तो लूला डे सिल्वा कहा जाता है कि कभी जूतों पर पालिश किए करते थे। जो संघर्ष से चला है, वो कठिनाइयों से चला है, वो जरूर मंजिल को पाया है। हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, धीरे धीरे कदमों पर जो चलता है एक दिन उसको मंजिल मिल जाती है। तो ऐसे लूला डे सिल्वा जो थे वो संघर्ष के राह पर चले थे। और जो जूतों पर पालिश की कहानी आती है वो हकीकत है कि जूतों पर वो पालिश किए थे। वर्कर के तौर पर वो काम किए थे, कंपनी में वर्कर के तौर पर वो काम किए थे। और जो है देखिए, कार्यभार कुछ दिन पहले अभी आने वाला है इनका, तो देखते हैं इनका कार्यकाल कैसे जाता है, आर्थिक रूप से या किस प्रकार से देश को आगे की। हम ब्राज़ील चुनाव से रिलेटेड मुख्य बिंदुओं को समझ गए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था उसे देख लिए। आखिरकार ब्राज़ील चुनाव से आपको क्या याद रखना है कि लूला डे सिल्वा जनवरी 2023 में अपना कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति के रूप में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय।